Namaskar dear students. Previous class we have studied prime factorization method and also some question related to prime factorization method, exercise 6.3. We have done question number 1, 2, 3 and 4. Now dear students, today we start exercise 6.3. Same exercise, question number 5. So question number 5, for each of the following numbers, find the smallest whole numbers by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of square number सो ऑप्टेन. इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ. निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए. इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए. सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 252, 180, 1008, 2028, 1458, 768. सो नाउ जब भी इस तरह क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए. रीड केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में क्या पूछता है. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है. इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. वो सबसे छोटा जो है पूर्ण संख्या निकालना है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर निकालना है जो आपको मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. और जो निकालने के बाद जो उसका जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही में आपको 252 क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि 252 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. सो प्रीवियस क्लास पिछले क्लास में हम लोग चेक पढ़े थे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसमें क्या करते थे, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन इफ कंप्लीट पेयरिंग देन परफेक्ट स्क्वायर, इनकम्प्लीट पेयरिंग नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको हम लोग चेक करेंगे. तो 252 इसका लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन. सो इट इज डिविजिबल बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन अगेन 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन अगेन नाउ सी 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. सो 2 2 2 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 7 है. तो इसको हमको पहले क्या लिखना है आपको 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. सो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पहले इसको आपको पेयर करना है, फिर नेक्स्ट पेयर करना है. ये देखिए क्वेश्चन जो 7 जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका जो 7 जो नंबर है अनपेयर्ड है, यानी कि इसमें पेयरिंग नहीं है. सो इसको पेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एक 7 कम पड़ता है, 1 7 इज लेस. सो व्हाट टू डू, यू शुड मल्टीप्लाई बाई 7. सो मल्टीप्लाई बाई 7. सो 252 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35, 6. सो क्या मिल गया 1564. तो 1564 जो है स्मॉलेस्ट जो है परफेक्ट नंबर है. सो परफेक्ट नंबर क्या मिल गया आपको 1564. सो
तो नंबर क्या मिला आपको, रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपको 1564। उसमें अगेन आस्किंग, व्हाट इज आस्किंग, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर यू गॉट। जो नंबर मिला उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको क्या है 1564 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, आपको दोबारा ही करने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप लिखिए, इसमें लास्ट में क्या कम पड़ गया था आपको, देखिए एक ही कम पड़ रहा था 7, तो आप यू राइट लाइक दिस। क्या आ गया आपको, देखिए 2 × 2 × 3 देन आपको तो पता ही है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पेयरिंग 2 3 7। टू 3 जा 6, 6 7 जा 42। So the square root of the 1564 is 42. So we got the answer. Same way 180, 1008, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 180। इट इज़ ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको है कि नहीं है आपको चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको निकालना है। पी एफ 2 9 जा 18, देन अगेन राइट द पी एफ। नेक्स्ट देन व्हाट टू डू, follow the procedure। 180 equal to write the PF 2 × 2 × 3 × 3 × 5। Now make pairing. This is a complete pair. Here again the 5 is incomplete pair. So dear student, what to do, we should, what is left here, which number is here less, 5 यहाँ एक फैक्टर जो है कम पड़ रहा है। तो व्हाट टू डू, इससे आपको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे सो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करिए तो उसको देखिए आप 180 × 5 कितना आ जाएगा 0, 18 5 जा 90। द रिक्वायर्ड नंबर इज 900। Then what to do, write the, also what is asking, also find the square root of the perfect number, square we got, so square root of 900। तो क्या आ जाएगा, देखो इसको आपको करना कुछ नहीं है, जैसे पहले किए थे सेम आपको लिख देना है 2 × 2 × 3 × 3 5, और एक 5 ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई किए। टू 3 जा 6, 6 5 जा 30। So square root of the 900 is 30. So dear student, the question number 3, 4, 5 जो रिमेनिंग पार्ट है इसको आप ट्राई करिए अपने आप घर में। ओके, now next question number 6, for which of the following numbers find the smallest whole numbers by which it should be divided so as to get a perfect square, also find square root of the square number so obtained। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग करने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम आपको है क्वेश्चन नंबर 5 में हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। हियर वी विल डिवाइड, सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज डिफरेंस हियर, इन क्वेश्चन नंबर 5 वी मल्टीप्लाई देयर, हियर वी विल डिवाइड। सो नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 252। इसको आप चेक करेंगे कि ये तो क्लियर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
लेकिन इसको कैसे मालूम चलेगा? 252 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पता चलेगा कौन सा फैक्टर का पेयर नहीं है। तो आपको यहाँ से सेम प्रोसीजर, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, राइट द PF, then what to do? 252 equal to here make the pairing. See dear students, here also 7 is unpaired, यहाँ 7 जो unpaired है, तो आपको क्या करना है? सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था, एवरीथिंग इज सेम, ओनली डिफरेंस इज दैट देयर वी मल्टीप्लाई, हियर वी विल डिवाइड। वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, तो किससे इसको डिवाइड करना है? 7 से। क्यों 7 से डिवाइड करना है? क्योंकि 7 आपको वहाँ इनकम्प्लीट पेयरिंग है, तो ये डिवाइड। सो व्हाट यू राइट? सो इट शुड बी divided by 7, so it become a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर है जब इसको डिवाइड करेंगे तो। सो डिवाइड 252, 7 3 21, 7 6 42। आपको डिवाइड करने के बाद व्हाट वी गॉट द क्वेश्चंस क्या मिला आपको? 36 मिल गया। सो आपको डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिला, क्या मिला? 36। तो व्हाट टू डू? यू राइट द स्क्वायर रूट ऑफ, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। यू नो वेरी सिंपल वे, राइट द PF ऑफ 36, वेरी सिंपल, स्मॉल नंबर। राइट 2 into 2 into 3 into 3, make pairing, complete pair। तो आंसर इज 6। तो व्हाट इज द आंसर? 6। यू कैन चेक, डू वन मोर क्वेश्चन आल्सो। क्या है? 2925। सेम नंबर का आपको PF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आपको प्राइम फैक्टर क्या ना परफेक्ट नंबर नहीं है। सो राइट द PF। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट 3 चेक करिए, 11 13 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 27, 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15। नेक्स्ट 3 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 5 5। नेक्स्ट क्या होगा? 5 से, 5 6 30, 5 5 25। सो आपको लिखना है, नेक्स्ट क्या करना है आपको? व्हाट टू डू? यू राइट द PF ऑफ, सो 3 into 3, कितना बार 3 है? 3 बार 2 times, 3 into 3 into 5 into 5 into 13। So dear students, make pair. This is complete pair, complete, this is incomplete pair. So what to do? We should divide by what number? Which number? 13. So therefore it should be divided by 13, so it become a perfect square। आगे आप लिख सकते हैं, तो it become a perfect square। आप इसको डिवाइड करिए 13 से, 13 2 26, 2 बार जाएगा। 13 6 22, 26, 225।
225, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना आपको। सेम प्रोसीजर करना, आपको क्या करना है इसमें, आपको निकालना है, क्या कम पड़ जाएगा, केवल ये पड़ेगा। So square root of 225 is what? 15. Now dear student, next question number 7. The students of class 8 of school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ मैं। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थियों ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। सो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पर क्या है कि टोटल 2401 रुपीस क्लास 8 का स्टूडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किए। कितने रुपये कंट्रीब्यूट किए वो नहीं मालूम, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने 10 रुपीज़ दिया। 50 स्टूडेंट्स है तो ईच स्टूडेंट पे पेड ₹50 या कंट्रीब्यूटेड ₹50। तो उसी तरह मान लो एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। स्टूडेंट्स कितने हैं, वन एग्जाम्पल सी। सेम वे तो हाउ मेनी रुपीज़ ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड ₹10। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, हाउ मच टोटल या ग्रॉस अमाउंट 10 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू द अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 100। तो ये कितने हो गए, तो मैं एक एग्जांपल बताया हूँ। तो इसी एग्जांपल देखिए, तो अगर इसको अगर मान लीजिए तो लाइक दैट उसी तरह अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको क्लास में कितने स्टूडेंट्स हुए नॉट नोन, सो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू number of students in the class equal to x. So how much amount each student contribute, so therefore amount contributed by each student इक्वल टू ₹x। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू अमाउंट, सो कितना आ जाएगा x²। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड 2401 रुपीज़। क्या निकालना, व्हाट टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या है देखिए, क्लास में मान लीजिए क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ गए, x² आ गए। तो आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर, इसका इन्वर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 2401। सो देयरफॉर x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2401। कैसे हुआ सी स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्क्वायर का जो है इन्वर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो x² का जो क्या आएगा, इन्वर्स स्क्वायर रूट। तो मैंने सिंबल यूज़ किया। अब इसका निकालना आपको स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप पढ़े ही हैं, उसी बेस में हमको इसको निकालना है उसी से। तो कितना आ जाए देखिए, तो 1 है लास्ट में,
2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 + 4 6, 6 + 1 7, नहीं 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो देखिए 7 से होगा क्या? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट डिवाइड देखो 2 + 4 6, 6 + 1 7, न 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से होगा। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 5 से तो होएगा नहीं, नेक्स्ट 7 से, तो 7 3 = 21, 3 0 30, 7 4 = 28, देन 2 7 3 = 21। नेक्स्ट नंबर आपको 7 से फिर 7 4 = 28, 7 9 = 63, so is equal to what? 7 × 7 × 7 × 7, here 7 × 7, so what we got? 49. so dear students, so क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 49। तो 49 स्टूडेंट्स है, तो ईच स्टूडेंट हाउ मच कंट्रीब्यूटेड रुपीज़? 49। जितने क्लास में स्टूडेंट्स है उतना ही रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आपको गिवन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर सेम लाइक दैट, सो ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक विभाजित हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 में है, क्वेश्चंस को समझना है। क्या क्वेश्चन? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या या स्क्वायर नंबर को निकालना है, दैट इज डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड होना है? ईच 4 9 एंड 10। 4 वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 9 एंड 10। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 4 9 एंड 10, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, और वो नंबर ऐसा होना स्क्वायर नंबर जो कि 4 से भी डिवाइड होना, 9 से भी डिवाइड होना और 10 से भी डिवाइड होना। तो इसके लिए जब स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, तो आप पिछले क्लास में, इवन प्राइमरी क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम, तो आपको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। सो एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, एलसीएम निकालना। आप एलसीएम निकाल लें। प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं, इवन प्राइमरी क्लास में भी पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड क्लास 6 में शायद डिटेल था लगता है इसका। तो आप देखिए इसको कैसे निकालना है। ये देखो 4 है, ये 9 है, 10 है, इसको आपको निकालना है डिवीजन मेथड से। तो ये किससे डिवाइड होगा? फर्स्ट 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, एज इट इज राइट। 2 5 = 10। नेक्स्ट आपको तब तक डिवाइड करना है 2 से जब तक ये 2 से ख़त्म ना हो जाए डिविजिबिलिटी। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 2, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 = 2, 2 9 = नेक्स्ट आफ्टर 2 वी चेक 3, 3 3 = 9, 3 5, एज इट इज राइट 5। देन नेक्स्ट एट लास्ट 5 से डिवाइड हो गया, तो इसका एलसीएम आपको कितना आ गया? 1 2 हाँ 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आपको आंसर आया? देखिए 180, इसका एलसीएम कितना है? 180 है, 180। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट पेयरिंग हुआ, इसमें 5 से कम, 5 का जो है अनपेयर्ड है। तो व्हाट टू डू? तो यहाँ इसको आपको पेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 180 × 5 0,
रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया आपको? रिक्वायर्ड नंबर इज 900. इट मीन्स द नंबर 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपको जो 10 है इसी तरह आपको है, ट्राई करना अपने आप. जो भी है, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का टोटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करिए, अच्छा से प्रैक्टिस करिए, हॉलीडे एंजॉय करिए. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.